प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू आवर चैनल। और मैं खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम और खुदावन की बरकत को आपके जीवनों पे बोलना मानता हूँ। और आज के दिन मेरी ये खुश नसीबी है कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को बांट रहा हूँ। और आज एक बहुत खूबसूरत सी आयत से आपको उभारना मांगूंगा और आपको आशीष देना मांगूंगा। और वो लिखी है भजन संहिता उसकी 121वें अध्याय की पहली आयत। जी, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। परमेश्वर के कलाम में इस प्रकार से लिखा है कि मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा। इसलिए क्योंकि पर्वत बहुत ऊंचाई पे होते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, उस पर आइसक्रीम जैसे पदार्थ आते हैं, वहाँ से नदियाँ बहती हैं, हमें स्वच्छ पानी मिलता है या फिर कुछ और पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी आंखों को हम पर्वत की ओर लगाते हैं। नहीं, पर्वत जोरावर नहीं है। तो बाइबल कहती है मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा, क्योंकि जब हम ऊपर की ओर अपनी निगाहों को लगाते हैं तो उस पर्वत से भी ऊपर रहने वाला है मेरा खुदावन जो आसमान पे विराजमान है। वो तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार रहता है। और परमेश्वर के वचन में ये गीत जब गाया जा रहा है तो शुरुआत हो रही है बहुत खूबसूरत आयत से, और कह रहा है कि मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा। कई बार लोगों ने अपनी आंखों को संसार की ओर लगाना चाहा। मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, कई सारे राजाओं ने, राजा सुलेमान ने अपनी आंखों को संसार की ओर जैसे ही लगाया, लिखा है उसका अस्तित्व मिट गया। बाइबल के अंदर ऐसे कई सारे लोग हैं जो संसार की ओर अपने अपने नज़रों को लगाते हुए हम देख पाते हैं, और पता उनके संग क्या होता है, आखिर में वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। आज भी अगर तुम्हारी नज़रें तुम्हारे बड़े पैसे वाले दोस्त की ओर, तुम्हारी नज़रें तुम्हारे बड़े ताऊ जी की ओर, तुम्हारे पिताजी की ओर, तुम्हारी दौलत की ओर, तुम्हारी गाड़ी की ओर, तुम्हारे बंगले की ओर है, तो मैं बताना मांगता हूँ एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ नाश हो जाएगा। पर मैं बताना मांग रहा हूँ, अपनी आंखों को अपने आसमान की ओर लगाइए, अपने आसमान के बनाने वाले खुदावन के उस पर्वत की ओर लगाइए, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कि उसका पर्वत हर पर्वत से ज़्यादा ऊंचा पर्वत है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें सिखाता है कि ये गीत गाते वक्त पहली आयत में ही वो कह रहा है कि मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मुझे सहायता वहीं से मिलेगी। सहायता तुम्हारे दोस्त से मिले ना मिले, सहायता तुम्हारे रिश्तेदार से मिले ना मिले, सहायता तुम्हारा भाई दे ना दे, तुम्हारे माँ बाप दे ना दे, संसार का कोई इंसान तुम्हें प्यार दे ना दे, तुम्हारी पत्नी तुम्हें प्यार दे ना दे, पर आसमान का खुदाबंद तुम्हें ज़रूर देगा जो तुम्हें चाहिए। उसे तुम्हारी ज़रूरतों का, तुम्हारी परेशानियों का, तुम्हारी बीमारियों का, तुम्हारे कर्जे का सब मालूम है, और वो सब कुछ जानता है, और हर क्षेत्र में काम करने के लिए वो लायक और काबिल है। और आज के दिन आपको बताना मांग रहा हूँ, जिन लोगों को तुम अब तक लायक समझते हुए आए होगे वो तुम्हारी ज़िंदगी में काम को कभी पूरा नहीं कर सकते। एक समय ऐसा आएगा कि वो भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। लेकिन आज आपको उभारना मांगता हूँ, जैसे दाऊद ये गीत को गा रहा है कि मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा। इसलिए नहीं मैं आपको उभार रहा हूँ कि ये वचन में लिखा है, लेकिन ये लिखने वाला एक ऐसा राजा है जिसके बारे में लिखा गया है, ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वाई ही इज आस्किंग, वो इस बात को क्यों बोल रहा है कि मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा। वो भी कह सकता था कि मैं अपनी आंखों को अपनी सेना की ओर लगाऊंगा, क्योंकि वो बहुत सामर्थ्य है। वो ये कह सकता था मैं अपनी दौलत की ओर अपनी आंखों को लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत धन है। लेकिन उसने कहा इस धन को देने वाला, इस सेना को देने वाला, इस शौहरत को देने वाला भी वही आसमान का बनाने वाला है, और वही मुझे ये सब कुछ देता है। तो क्यों ना मैं अपनी आंखों को उस आसमान के परमेश्वर की ओर लगाऊं। आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी नौकरी तुम्हारी काबिलियत से मिली है, तो ये गलत है। आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ जो तुम्हारे परिवार के अंदर है वो तुम्हारे बदौलत हुआ है, तुम्हारे रिश्तेदारों के बदौलत हुआ है। नहीं, तुम्हारे रिश्तेदारों की ये काबिलियत नहीं है, ये तो उस पर्वत के ऊपर विराजमान होने वाले परमेश्वर की ताकत और उसके करिश्मे और उसकी बरकत का वसीला है
कि तुम आज यहाँ पे कायम हो, और आवश्यकता यही है कि उसकी प्रजा और उसके लोग उसकी ओर अपनी निगाहों को लगा के रखें। आज तुम्हारी नज़रें अगर संसार की ओर फिर गई हैं तो अपने आप को जांचें और कहें, प्रभु मेरी नज़रें वापस तेरी ओर फेर दे। और मालूम है क्या होगा, जब तुम अपनी परेशानियों में, अपनी बीमारियों में, अपने कर्ज़ों में जब तुम हार गए हो, जब तुम्हें लग रहा है मौत तुम्हारे दरमियान खड़ी हुई है, जब तुम्हें लग रहा है अब मदद नहीं हो सकती, सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब बर्बाद हो गया है, अब कोई मदद करने वाला खड़ा नहीं है, एक बार फिर उस खादिम की तरह जो मरने वाला था, और बाइबल में लिखा है उसकी घोषणा हो गई थी कि तू आज के दिन ही मर जाएगा, और उसके बारे में लिखा है उसने अपनी निगाहें डॉक्टर की ओर नहीं लगाई, उस भविष्यवक्ता की ओर नहीं लगाई जो खबर लेकर आया। बाइबल में लिखा है हिजकिय्याह राजा ने अपनी आंखें उस पर्वत को बनाने वाले आसमान के खुदावंद की ओर लगाई, और लिखा है कि उसकी आयु आसमान के खुदावंद ने बढ़ा दी। आज वह बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारी नज़रें किसकी ओर लगी हैं। तुम्हारी नज़रें, मेरी दुआ है, आसमान का खुदावंद अपनी ओर फेर ले, क्योंकि इसमें मेरी और आपकी भलाई है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू।